अब हम देखते हैं आपके उदाहरण के प्रश्न, जिसमें उदाहरण नंबर 9 जिसमें बोल रहा है कि शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या किया हुआ है, आपको एक भाज्य दिया हुआ है। भाज्य देखिए दोनों के लिए सेम है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। और इसमें जो भाज्य जो है ये अलग अलग है, और भाजक जो है यहाँ पर मैं गलती से यह लिख दूँ, ये जो भाजक है एक्चुअल में आपका, ठीक है, भाजक जो है ये आपको जो है अलग अलग दिया हुआ है दोनों में, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसका जो है शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको शेषफल ज्ञात करनी है। देखिए हम जो है शेषफल प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से आपको पता है कि जब भी हम शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो भाजक जो है gx जो है इसको हम क्या करते हैं, जीरो मानकर चलते हैं। ये तो जीरो लेने के पश्चात ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस वन इक्वल जीरो मिल गया, फिर x की वैल्यू क्या मिल गया -1। भाजक को जीरो लेकर हम जो उसमें जो वेरिएबल जो है उसका मान ज्ञात करते हैं, फिर इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो x का मान px में रखने पर तो p ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 -1 की 4 फिर -1 की घात 3 धन 30 -1 और ऋण क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, ऋण 1। तो आगे क्या हो जाएगा आपका 3 और देखो ऋण 1 की घात 4, ठीक है। तो आपको पता है ऋण 1 का जब आप सम संख्या मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और विषम बार करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो ऋण 1 का गुणा पावर में क्या है 4 है 4 है, यानी क्या होगा 4 बार मल्टीप्लाई होगा सम बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका धन का 1 और ये आपका ऋण, तो ये ऋण का 1 हो जाएगा माइनस की घात 3, फिर ये हो जाएगा 30 और ये ऋण, तो ये ऋण 30 हो जाएगा ऋण 1। सो आपका आगे आ जाएगा धन 3 ऋण ऋण धन 1 और ये हो जाएगा ऋण 30 और ऋण 1, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ऋण ये क्या हो जाएगा आपका 31, ठीक है। तो आपका p-1 इज इक्वल्स टू ये आपका जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए इसी प्रश्न का एक और है जिसमें भाज्य वही रहेगा, भाजक इसमें चेंज कर दिया है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका भी क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसका जो हम क्या करेंगे, इसका मानेंगे कि माना इसका जो भाजक है 2x - 1 इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालना है तो 2x बराबर उधर जाएगा धन का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। इस x का मान को आपका जो भाज्य है, ठीक है ना, भाज्य px में रखने पर px में रख दीजिए, px में रखेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा p 1/2 इज इक्वल्स टू, मतलब रखने का मतलब ये होगा कि जहां जहां पे चर दिया है उस चर की जगह पे आपको 1/2 रखना है, ठीक है। तो ये 3 1/2 की घात 4 ऋण 1/2 की घात 3 धन 30 1/2 और ये हो जाएगा ऋण 1, ठीक है। आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 30 गुणा, देखिए 1/2 मतलब 1/2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो 1 का ऊपर 4 बार होगा 1 ही आएगा, नीचे 2 का 2 के साथ होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। जब 2 का क्या होगा 4 बार जब मल्टीप्लाई होगा तब ये आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। देखिए ऋण, अब देखिए 1 का 3 बार 1 मिल जाएगा, ठीक है, और 2 का क्या होगा 3 बार होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा धन, ये आपका हो जाएगा 30/2 और ये हो जाएगा आपका ऋण 1, ठीक है। अब क्या करिए इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं, तब ये 3 बटा हो जाएगा 16 ऋण 1/8 धन 30/2 ऋण 1, ठीक है। अब सबका एलसीएम निकाल के जो घटता है घटा दीजिए, जो होता है उसको जोड़ दीजिए। 16 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 16, क्योंकि देख पा रहा है यहाँ पर क्या है, क्यों मैं डायरेक्ट लिख दिया 16। तो क्या होता है जब भी आप एलसीएम निकालते हैं तो आपका रूल है कि अगर ये जो है बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, यानी बड़ी संख्या जो होगी वही आपका क्या होता है एलसीएम होता है। 16 8 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
16 को जब इससे भाग देंगे 1 बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3, फिर ये रीड हो जाएगा। 8 को जब इससे भाग देंगे 2 और इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, फिर धन 2 को जब 16 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 8, 8 दूनी 16 होता है तो 8, और 8 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 8, 8 का मल्टीप्लाई 16, 8 क्या हो जाएगा 24, 240, और ये आपका हो जाएगा ऋण 1, सॉरी ऋण 1 नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 को इससे भाग देंगे 16 टाइम में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऋण का 16। आप क्या करिए ऋण ऋण को एक साथ, धन धन को एक साथ ले लीजिए। देखिए ये जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 243, ऋण 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 भी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 18, और 18 बटा क्या हो जाएगा 16। सो अब घटाएंगे तब आपके क्या आ जाएगा, ये घटा दीजिए 243 में 18 घटा दीजिए क्या आएगा 13, 13 में से 13 में से 8 गया तो 5, और ये हासिल जो दे दिए इसमें आ जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 225, 225 बटा 16, ठीक है। पी 1/2 की वैल्यू जो हो गई 225 बटा क्या आ गया 16 आ गया, तो अतः आप बोल सकते हैं जो आपका शेषफल जो रहेगा इसके लिए शेषफल P 1/2 बराबर आपको मिलेगा 225 बटा 16, ये इसका आंसर है, इसका शेषफल है, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 10, इसमें भी आपको शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से यहाँ भी आपको क्या करना है, मानना है, माना इसका जो भाजक है gx, इसको क्या करेंगे इक्वल 0 लेंगे, इसकी वैल्यू है x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, x वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा धन का 2। अब इसका मान क्या करोगे आप जो है px में रख दीजिए, px में रखने पर, ठीक है, तो p ये आपका हो जाएगा 2 बराबर 2, x जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, ऋण ये हो जाएगा 2 धन का 6, ठीक है। तो P2 बराबर आपका जाएगा 2, और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 की घात 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा 4, फिर ऋण ये 2 और धन ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और धन का 6, तो ऋण 6 धन 6 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। सो P2 बराबर आपका आ गया 8, यानी इसके लिए आपका जो शेषफल मिलेगा शेषफल P2 बराबर 8 मिलेगा, ये आपका आंसर। इस तरह से आपके क्या होंगे प्रश्न जो होंगे सॉल्व होंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 11 है, जब किसी बहुपद f(x), ठीक है, यहाँ पे एक बहुपद है जो कैसा है इसका फॉर्म बता रहा है f(x), जैसे कि हम लिखते हैं px, यहाँ पे बोल रहा है बहुपद जो है f(x) है को x² - 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल दिया जाता है, तब शेषफल 5x धन 6 होता है। यदि इसी बहुपद को x - 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रश्न को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है, 2 पार्ट में दिया हुआ है। पहला वाला स्टेटमेंट में आपको f(x) को क्या किया जाता है x² - 4 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल जो है 5x धन 6 मिलता है। फिर नीचे बोल रहा इसी बहुपद को, माने ऊपर में जो बहुपद है f(x) है उसी बहुपद को जब क्या किया जाएगा x - 2 से भाग दिया जाएगा तब शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ऐसे वाले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा आईएमपी टाइप के प्रश्न है। तो सबसे पहले आप जो आपको डेटा दिया गया है उसको लिखेंगे आप, दिया गया है यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको जो भाज्य जो होगा जिसको आप लोग px मान के लिखते हो उसको यहाँ पे बोला है कि वो क्या होगा f(x) होगा, और आपका यहाँ पे जो भाजक जो है gx ये आपको दे दिया है x² - 4। एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्वेश्चन को टेली कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है, x² - 4। और यहाँ पे आपका जब इसको जब भाज्य को जब इस भाजक से जब भाग दिया जाता है तब आपको शेषफल जो है r ये आपको मिलता है, बोल रहा है 5x धन 6, 5x धन 6 ये आपको क्या प्राप्त होता है, जो है शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है भागफल। तो आप जो है भागफल को मान लीजिए, भागफल जो है आपका qx, ठीक है, भागफल बराबर इसको ले लीजिए, भागफल क्या हमारा qx है, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया पहले भाग हो गया, पहले भाग में क्या है आपको इतना डेटा दिया हुआ है, ठीक है।
इस भाज्य को इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। तो चलिए पहले भाग को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे जो भाग दिया हुआ है जब इसी को क्या किया जाएगा, x 2x सॉरी ऋण x माइनस ऋण से भाग दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, ये तो भाज्य यहाँ पे क्या है, भाज्य है आपका एक्स स्क्वायर और भाजक जो है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और भागफल जो है आपका क्यू एक्स है और शेषफल जो है यहाँ पे क्या है 5x धन 6। ये अब देखिए ये अपन को मिल गया क्या एफ एक्स, कब पहले वाले केस से जब क्या किया जा रहा है, जब भाजक एफ एक्स को सॉरी भाज्य एफ एक्स को भाजक जी एक्स से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 5x धन 6 प्राप्त होता है। उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट जो है जो एफ एक्स है जो बहुपद है वो मिल गया आपको इतना। अब प्रश्न बोल रहा है जब इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग दिया जाएगा, ठीक है ना, पुनः देखिए पुनः आपको जो है यहाँ पे क्या है भाज्य जो बोल रहा है एफ एक्स बोल रहा है, या ऐसा भी लिख सकते हो, इसको जो है ना भाग 2 भाग में बांट लो। ठीक है ना, इसको लिख दो भाग एक भाग हो गया और यहाँ से आप चलो भाग 2, ठीक है, यहाँ से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, भाग 2 ये ऐसा कर लो, ज्यादा चीज समझ में आएगा। भाग 2 तो यहाँ पे क्या है भाग 2 में आपका भाज्य वही है एफ एक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो है भाजक जो है ये आपको क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। भाजक क्या हो जा रहा है जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 हो रहा है। तब आपको जो है शेषफल बताना है, शेषफल क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना बोल रहा है। तो देखिए तो यहाँ हम क्या करेंगे शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो शेषफल प्रमेय से क्या होगा, मानेंगे हम जो आपका जो भाजक जो है, ठीक है, इसको 0 मानते हैं। ठीक है, तो माना भाजक x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। सो x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। अब इस x को मान को हम क्या करते थे भाज्य में रखते थे। तो यहाँ पे भाज्य क्या है आपका एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको इतना मिल गया। ध्यान से समझेंगे, आप क्या करते हैं इस मान को भाज्य में रखते हैं। तो यहाँ पे भाज्य क्या है आपका एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया पहले भाग से, ये निकल गया। तो अब इस मान को क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण, ठीक है, कौन से लिए एक समीकरण 1 में रखने पर 1 में पुट कर दीजिए। 1 में जब पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p 2 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 की घात 2 माइनस 4 इंटू आपका हो जाएगा क्यू एक्स धन ये आपका क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और धन का 6। ठीक है, सो p2 बराबर आगे आपका आ जाएगा, देखिए 2 की घात 2 ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू क्यू एक्स धन और 5 दूनी ये हो जाएगा 10 और धन का क्या हो जाएगा 6। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 0 इंटू क्यू एक्स धन और ये हो जाएगा 10 6 16। सो ये आपको हो जाएगा 0 और 16 क्योंकि 0 के साथ क्यू एक्स मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। सो p2 बराबर आपका हो जाएगा 16 और p2 क्या मिल गया आपका शेषफल मिल गया। तो अतः आप बोल सकते हैं जब क्या किया जाएगा एफ एक्स भाजक को जब x माइनस 2 से भाग दिया जाएगा तब आपका जो होगा शेषफल जो होगा 16 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर है। तो ये वाले प्रश्न जो होगा इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, ये वाले प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, इसमें 2 भाग दिया रहता है। पहले भाग से हमको क्या करना रहेगा, आपको एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी रहेगी, फिर दूसरे भाग से आपको क्या ज्ञात करना रहेगा शेषफल ज्ञात करना रहेगा शेषफल प्रमेय से। तो ये वाले जो प्रश्न है ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर आगे नेक्स्ट फिर देखते हैं।